अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एक्सचेंज को कैसे ट्रैक करते हैं, एक्सचेंज का पैसा कहाँ पे पड़ा हुआ है और आप इसको कैसे जो है वो ट्रैक करके उनकी बाइंग के ऊपर अपनी बाइंग बना सकते हो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्पोर्ट के अंदर एक्सचेंज किन कॉइन्स को होल्ड करती है, कितना परसेंट वो होल्ड करती है, कितना वो प्रॉफिट आपको दे सकते हैं आने वाले वक्त के अंदर, किन कॉइन्स के अंदर उनकी एंट्रीज है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखो, नॉलेज आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रिप्टो के अंदर कॉइन्स का पता होना ज़रूरी नहीं है। क्रिप्टो के अंदर आपको पता होना चाहिए कि भाई मार्केट के अंदर फंडामेंटल्स क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, मनी मैनेजमेंट क्या है, कॉइन हंटिंग क्या है, मार्केट एग्जिट क्या है, डिसिप्लिन कैसे किया जाता है मार्केट के अंदर। तो मैं सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि भाई मार्केट के अंदर जो है वो आप एक्सचेंज को कैसे ट्रैक कर सकते हो, कि एक्सचेंज का किन कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, किन कॉइन्स को होल्ड करते हैं, उससे आपको क्या फ़ायदा होगा। देखो, अगर आपको पता चल जाए कि एक्सचेंज बड़ी, जितनी भी एक्सचेंज है, जितनी भी 10 बड़ी एक्सचेंज है, आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा किन कॉइन्स को होल्ड करती हैं, कितना परसेंट होल्ड करती हैं, कहाँ पे वो बाय करती हैं, कैसे आप ये चीज़ चेक कर सकते हो, खुद वेरीफाई कर सकते हो। इससे आपको बड़ी हेल्प होगी। आज मैं एक चीज़ चेक करा था, बायबिट दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जो एक्सचेंज है उसकी इन्वेस्टमेंट बूमी कॉइन के अंदर हुई है। अब ये क्यों हुई है वो भी आपको वेरीफाई करने की कोशिश करूंगा, कब की है, कितने परसेंट की है, कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने को मिलेगा। देखो, मेरा पर्पस ये है कि मैं बेसिकली आपको मनी मैनेजमेंट भी बताऊं, रिस्क मैनेजमेंट भी बताऊं, कॉइन हंटिंग क्या होती है, सब कुछ आने वाले वक्त के अंदर बताऊंगा। कल मैंने आपको बताया, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो कल मैंने आपके साथ शेयर की थी, अगर आपने वो देखी है तो आपको पता चलेगा कि किसी भी कॉइन की मार्केट कैप और सर्कुलेशन सप्लाई को आप डिवाइड करके एक प्राइस निकाल सकते हो और कैसे जो है वो आप देख सकते हो कि आने वाले वक्त के अंदर ये कॉइन ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता, ये आप खुद वेरीफाई कर सकते हो। आज का ये जो टॉपिक होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इसके अंदर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा जितनी भी एक्सचेंज हैं, टॉप 10 की जितनी भी एक्सचेंज हैं, उनकी होल्डिंग किन कॉइन्स के अंदर है और उनको बाय करने से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। अगर एक्सचेंज किसी कॉइन को होल्ड करिए तो समझ लो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है और उसके अंदर जो है वो आपको सपोर्ट के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट होती है उस कॉइन को बाय करने के लिए, क्योंकि एक एक्सचेंज उसको होल्ड कर रही है, तो वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं स्क्रीन के ऊपर आपको लेके जाऊँगा, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आने वाले वक्त के अंदर हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो मेरी हो मनी मैनेजमेंट के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको जो है वो बताने की कोशिश करूँ कि मनी मैनेजमेंट क्या होता है। अभी मैं स्क्रीन के ऊपर चलता हूँ और बाकी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। थैंक यू। जी, मैं स्क्रीन के ऊपर आ गया हूँ। ठीक है, गूगल के ऊपर आपने आ जाना है। गूगल के ऊपर आपने आके लिखना है, वेबसाइट का नाम है कॉइन मार्केट कैप। सो मैं लिखता हूँ कॉइन मार्केट कैप, ये आपके पास वेबसाइट जो है वो आ गई है। अपने फ़ोन के अंदर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर इसको ऑफिशियली ओपन करता हूँ। सो इस तरह का इंटरफेस आपके पास नज़र आएगा। ठीक है, ये आपके पास होम स्क्रीन आपके पास नज़र आ रही है पूरी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बाकी डेटा मैं इसके ऊपर सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा। जो जो चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन जो हमारा टॉपिक है बेसिकली कि एक्सचेंज किन कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट कर रही है, कितना कर रही है, इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे हैं, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप के ऊपर अगर आप जाते हो, यहाँ पे आपको एक्सचेंज नजर आ रहा है। ठीक है, एक्सचेंज पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्पोर्ट पे आपने चले जाना है। जब आप स्पोर्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपके पास टॉप करेंसी स्पोर्ट एक्सचेंज आ जाएंगी। ठीक है, ये सारी आपको नजर आ रही है। अब उसके बाद अगर यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये पूरी कॉइन और एक्सचेंज की जो है वो आपके पास लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे बाइनेंस पहले नंबर के ऊपर है, उनका देखो ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है, एवरेज लिक्विडिटी क्या है, वीकली विजिट्स क्या है, मार्केट क्या है, कॉइन क्या है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सेकंड के ऊपर आपके पास बायबिट है, थर्ड के ऊपर आपके पास कॉइन बेस एक्सचेंज है, फिर उसके बाद ये आपके पास पूरी एक लिस्ट आ जाती है कौन सी एक्सचेंज जो टॉप रैंकिंग के ऊपर है। देखो, वॉल्यूम का बड़ा इंपैक्ट पड़ता है मार्केट के ऊपर, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बाइनेंस के ऊपर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और ट्रेड्स आपको प्रॉफिटेबिलिटी बहुत जल्दी गेन करके देती है। 24 घंटे का वॉल्यूम आप देख सकते हो, यहाँ पे 24 घंटे का वॉल्यूम देख सकते हो। इस तरह जो छोटी एक्सचेंज है वो कम होती जाती है वॉल्यूम के लिहाज से। तो अब आपको दिखाना है बेसिकली मैंने कि इन कॉइन्स में जो है वो इन एक्सचेंज ने किन किन कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो मैं बाइनेंस के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये बाइनेंस के ऊपर जब मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखो स्पोर्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है 24 घंटों के अंदर, ये 24 घंटों को बता रहा है। टोटल एसेट इन्वेस्टमेंट्स क्या है, 180 बिलियन की जो है वो उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं टोटल, और ये 24 घंटों का जो है ये वॉल्यूम आपके पास दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ नीचे, तो यहाँ पे आप देखें तो ये सारा आपके पास एक टोकन जहाँ जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं वो आपको एक परसेंटेज के तौर पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक और देखो तो बीटीसी में 31% जो है वो बाइनेंस ने इन्वेस्ट किया हुआ है, 31% यहाँ पे किया हुआ है। कोई 56 बिलियन डॉलर्स अगर आप देखो तो बहुत बड़ी अमाउंट है बीटीसी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स है। उसके बाद सेकंड इनकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो बीएनबी के अंदर है। तो बीएनबी को आप देख सकते हो, यहाँ पे यूएसडी इनके पास पड़े हुए हैं जो कि पेयर्स के अंदर है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ ईथ के अंदर इन्वेस्टमेंट्स है। अदर के ऊपर आप जब क्लिक करोगे, यहाँ पे जब आप अदर के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे अदर के अंदर आप जब क्लिक करते हो तो ये इनकी अदर बाइंग है।
ठीक है, XRP को उन्होंने कब बाय किया है, किस प्राइस के ऊपर बाय किया है, कितने वैल्यू का बाय किया हुआ है, तो ये आप सब कुछ देख सकते हो। रिसेंटली उन्होंने XRP को बाय किया 2.47 के ऊपर जो है वो उन्होंने XRP को बाय किया है। बैलेंस कितना है और वैल्यू कितनी है, कितने का बाय किया और कितनी वैल्यू बनती है इसकी, ठीक है। सोलाना को बाय किया, XRP को बाय किया है। उसके बाद आप ये देखो उनके पास एक लिस्ट आ जाती है, लिंक इनकी जो है वो लिस्ट के अंदर है, इन्होंने लिंक के ऊपर भी जो है परचेजिंग की हुई है। लिंक उन्होंने 17.16 के ऊपर जो है वो बाइंग की है। अब यहाँ पे जाता हूँ, पेपे के अंदर इन्होंने बाइंग की है 0.5 के ऊपर, पेपे के अंदर बाइंग की हुई है। कितने वैल्यू की बाई की हुई है आप देख लो, यहाँ पे आपके पास एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स आए, शिप के अंदर इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ट्रम्प के अंदर इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आप इनका पूरा डेटा जो है वो देख सकते हो कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इनकी देखो तो BTC के अंदर है, ये BNB के अंदर है, फिर उसके बाद इथीरियम के अंदर है, ठीक है। तो और सोलाना को उन्होंने 184 के ऊपर जो है वो हैवी बाइंग की है इनकी। तो एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि एक्सचेंज कहाँ पे बाइंग करिए, किन कॉइन्स के अंदर। पेपे इनकी लिस्ट के अंदर है, उसके बाद बड़ा कॉइन आपके पास लिंक है, ट्रम्प इनकी लिस्ट के अंदर है, बाकी BTC और BNB है। अब मैं पीछे चलता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ बायबिट के ऊपर। बायबिट के ऊपर मैं कल शॉक्ड हो गया हूँ ये चीज़ देखकर, और मुझे समझ नहीं आई कि भाई बायबिट ने जो है वो कोई 88% की बाइंग की है भूमि कॉइन के अंदर, ठीक है। ये वैल्यू है इनकी 0.17 के ऊपर इन्होंने बाइंग की है। इतनी हैवी बाइंग मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों की है इन्होंने। और ये डेटा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चेक करूँ, कि वेरीफाई करने की कोशिश करूँ कि भाई ये डेटा जो है वो एक्यूरेट है या नहीं है। तो यहाँ पे इनकी बाइंग BTC के अंदर 77% है और 88% ये मुझे लगता है कि इनकी कोई तकरीबन इस मंथ की ये जो है वो पूरी बाइंग बता रहा है। ये ओवरऑल बाइंग हो नहीं सकती इनकी, ठीक है। ये आपको अगर आप देखो तो $61 बिलियन भूमि के अंदर जो है वो इनकी इन्वेस्टमेंट हुई है इस कॉइन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो BTC के अंदर 7% है, उसके बाद आपके पास अदर एक्सचेंज आ जाती है। यहाँ पे चलते हो तो आपके पास ये सारे कॉइन्स आ जाते हैं, इन सारे कॉइन्स को आप जो है वो देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ, कॉइन बेस के ऊपर चले जाओ, इनकी ये सारे टोटल ट्रेडिंग स्पोर्ट्स आ जाती है। बाकी इनकी बाइंग्स आप देख सकते हो नीचे, इनकी बाइंग्स के अंदर जो है वो पंप एंड फन आ जाता है, जो कि एक अच्छा कॉइन है, ठीक है। पिंगन की आ जाता है, स्टेलर का कॉइन आ जाता है, इथेरियम, बॉन्क, सारे कॉइन्स आप देख सकते हो कि किन किन कॉइन्स के अंदर इनकी बाइंग है, कितनी की बाइंग है, कितना इन्होंने वॉल्यूम जो है वो जनरेट किया हो, तो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये एक बड़ी अच्छी जो है वो टेक्निक्स है, आप देख सकते हो, ट्रैक कर सकते हो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स है, टोकन के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनकी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे। अब ये बिटगेट भी एक बड़ी बड़ी जो है वो एक्सचेंज है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप इस एक्सचेंज के अंदर देखो, अदर के अंदर इनकी इन्वेस्टमेंट्स आप देखो कहाँ कहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। तो बिटगेट जो है वो बेसिकली कोई मेजर इन्वेस्टमेंट्स टोकन्स के अंदर करके नहीं बैठा हुआ, ठीक है। आप देखें BTC भी इनका अपना जो टोकन है उसके अंदर, इथेरियम के अंदर और सोलाना के अंदर इनकी इन्वेस्टमेंट्स है जो कि 3% की बनती है। तो इस वेबसाइट से आप ये देख सकते हो। बाकी मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डेक्स स्क्रीनर के ऊपर जो है वो जाकर आपको एक, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि किसी वैलेट को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, किसी वेल्स की ट्रेड किसके ऊपर लगी हुई है वो कैसे जो है वो आप ट्रैक कर सकते हो। तो मेरा नेक्स्ट सेशन ये होने वाला है। इस सेशन के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप बहुत ज़्यादा सेव होकर खेलना चाहते हो या बहुत अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सेव होकर खेलना चाहते हो, तो ये आपके पास एक पोटेंशियल बनता है। पोटेंशियल क्या है आपके पास, आप देख सकते हो कि भाई बड़ी एक्सचेंज ने जितनी भी आप सारी एक्सचेंज को देख सकते हो भाई, इनके पीछे कोई ना कोई रीजंस डेफिनेटली रहती है अगर इनकी बाइंग रहती है, ठीक है। अगर पेपे के अंदर इन्होंने बाइंग की है, देयर वाज मैनी रीजंस, और इनकी बड़ी होल्डिंग जो है वो पेपे के अंदर भी है, बाइनेंस की, ठीक है। बाकी भी मैंने आपको कॉइन्स बताए हैं। बाईबिट का आई डोंट नो व्हाट हैपन, बट मैं इसके ऊपर जो है वो और वेरिफिकेशन से काम कर रहा हूँ। पता है काम करना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे इनकी आप जो है वो वाइट लाइन्स को भी जो है वो रीड कर सकते हो, क्या क्या है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं अबाउट बाईबिट, क्या है बेसिकली उनकी, क्या जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, आपके लिए रीड आउट करके हमेशा मैं जो है वो शेयर करता रहता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर। बट ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है आने वाले वक्त के अंदर। आई होप ये वीडियो से आपको जो है वो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। डेक्स स्क्रीनर के ऊपर मैं बात करूंगा, अगली वीडियो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जिसके ऊपर मैं आपको डेक्स स्क्रीनर के ऊपर जितने भी कॉइन्स हैं उनको ट्रैक करने की कोशिश करूंगा, उनको बताने की कोशिश करूंगा। बट ये एक सेपरेट टॉपिक है, तो मैं इसको मर्ज नहीं करना चाहता, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आपको जो है वो बताऊंगा। अभी के तौर के ऊपर अगर आपकी बाइंग नहीं बनी ना, तो अगर मैं बात करता हूँ तो आप जो है वो अपनी बाइंग बना सकते हो। जो एक मैंने कल बाइंग देखी है इनकी, हैवी बाइंग जो मैंने इनकी देखी है, वो मैंने किसके अंदर देखी है, भूमि कॉइन के अंदर देखी है। तो आप भूमि कॉइन्स के अंदर एक जो है वो अच्छी खासी जो है वो इन्वेस्टमेंट अपनी जो है वो कर सकते हो। अब मैं भूमि कॉइन्स की थोड़ी सी मैं वैल्यूएशन देखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। स्पोर्ट के अंदर मैं चेक करने की कोशिश करूंगा, तो मैं यहाँ पे इस कॉइन को सर्च करके देख लेता हूँ कि क्या हिसाब किताब है। भूमि को मैं चेक करता हूँ, ठीक है। अभी करंटली जो है वो 0.986 के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इनके 1 डे चार्ट के ऊपर, तो क्या इसका ऑल टाइम जो है वो डेटा मुझे दिखाता है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसका क्लिक करता हूँ, सो लेट्स सी, अगर यहाँ पे देखें आप,
ओके, अभी इसने बहुत बॉटम लिया हुआ, ठीक है, बहुत बॉटम के ऊपर है, तो आप इसके अंदर बाइंग बना सकते हो, ठीक है। कंटिन्यूसली इसने जो है वो ड्रॉप ही किया है, कॉइन नीचे की तरफ आया, एक इतना ह्यूज पंप दिया था 0.2 पे, और उसके बाद ये जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है, तो अच्छी बाइंग बन सकती है आपकी इसके अंदर, जो कि आने वाले वक्त के अंदर आपको जो है एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो दे सकती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ होगा, वो होगा टैक्स स्क्रीनर से रिलेटेड। बहुत से लोग पूछते हैं कि वॉलेट को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, तो उसके ऊपर मैं जो है वो काम कर रहा हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर आपको एक अच्छी सी वीडियो जो है वो देखूँ। बाकी भी इसके अंदर कॉइन मार्केट कैप के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मैं स्लोली आपके साथ कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। लिक्विडिटी मैप को कैसे आप जो है वो देख सकते हो, बहुत ज़्यादा टॉपिक इंशाल्लाह आने वाले हैं, और मैं चाहता हूँ कि मेरे यूनिवर्सिटी के लोग जो है वो बिल्कुल जो है वो इतने जो है वो सीख लें कि उनको किसी की ज़रूरत ना पड़े आने वाले वक्त के अंदर इंशाल्लाह। टेक केयर, अपना ख्याल रखें, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।